चलिए मेरे तरफ से मिठाई ले लीजिए, ये मेरे तरफ से आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए। आपका संघर्ष, आपका मेहनत, 50 रुपए में 100 बिक रहे हैं। 50 रुपये के 100 पीस बेच रहे हैं। बताइए, इतना त्याग, इतना के बावजूद भी यानी हमको नहीं लगता कि मतलब 2, 4, 5, 10, 20 हजार का बिका होगा। यही 2, 4, 500 रुपये का आपका गुजर बस चल जाता है। हाँ, वही में दूसरा भी काम करते हैं, इसी काम से थोड़ी गुजारा चलता है। मतलब कि ये दीप बेचने से इनकी गुजारा नहीं होता है। ये दूसरा काम आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए। कैसा लगा आपको? ठीक लगा सर। हम खुश रहो, हंस के बोलिए। जी हाँ क्या सर। बेच रहे हो? घर नहीं जाओगे? दिवाली नहीं मनाओगे? जाएंगे कब जाओगे? शाम को। और ये कब से दिया बेच रहे हो? कल परसों से। हम बहुत खुश है बाबू तुमसे। ये लो मेरे तरफ से मिठाई है तुम्हारे पूरे परिवार के लिए। हैप्पी दिवाली। तो हंस दो, हैप्पी दिवाली। हंस दो, हंस दो। यही मुस्कान चाहिए हम लोग को। और कुछ आपका घर परिवार का भरण पोषण हो जाता है? जी, इसी में गौर घाट में बांटने लगता है, ये दिया हुआ सब ठीक है। हिंदुस्तान में चाइनीज जो सामान की क्या जरूरत है? जो हिंदुस्तान है अपने एक दूसरे पर निर्भर है, तो क्या जरूरत है कहीं से सामान ले आने का? क्योंकि ये गरीब और तबके वर्ग के लोग हैं, इनको दिवाली भी मनाना है और पैसा भी कमाना है, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा रोजगार नहीं है। ये जीविका के लिए अपना दिया बेचते हैं और दिया बेच कर करते उतना हमारे को भरपाई नहीं होता, फिर भी अपना रोजगार दूसरा हम करते हैं तो हमारा घर का परिवार नहीं चलता करते हो? नहीं सर, शादी हो गया है। शादी हो गया है? वही देखिए महाराज, इसे शादी हो गया लड़का का। लड़का का भी है? 2 लड़का है। 2 लड़का है। चलिए बेचारा और मेहनत यही कर रहा है, है। विकास नहीं हो रहा है तो हम क्या करें? हाँ, हम तो आज भी जाति प्रथा के लिए लड़ रहे हैं, जो भी हमारा फिर भी निचला वर्ग दिखाया जाता है, हम क्या करिए, ये करें? कर रहे हैं। इनसे कोई ये इनको अंबानी अडानी और टाटा बिरला नहीं बनना है। ये केवल पता है कि चाइनीज सामान नहीं खरीदना है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे बिहार वासियों को ये बात पता नहीं। आज दीपावली का त्यौहार है और सब लोग अपने दिवाली में व्यस्त हैं, मगन हैं और दिवाली मना रहे हैं। अभी हम लोग छपरा में हैं और छपरा में दिवाली ये दीप बेचने वाले लोग हैं। इन लोगों से मिलना चाहेंगे कि पिछली बार जो दीप बिका उससे बेहतर बिक रहा है या उससे कम बिक रहा है, और ये दीप बेचकर ये लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। क्योंकि आज दीपावली है और दीपावली के त्यौहार पर पूरे भारतवर्ष के लोग चाइनीज सामानों के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं और चाइनीज सामान भरपूर मात्रा में खरीद रहे हैं, लेकिन इन गरीबों का कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि ये लोग दीप बेचकर ही अपना जीवन यापन करते हैं और इनका भरण पोषण इस दीप के वजह से ही होता है। लेकिन हम भारतवासी और बिहारवासी को ये बात नहीं पता होता है कि हम लोगों को इन लोगों का भी बात सुनना जरूरी है और इन लोग का भी दर्द समझने की आवश्यकता है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इन गरीबों का भी बात नहीं सुनते हैं। और हम बस इनसे मिलना चाहेंगे और इनसे ये पूछना चाहेंगे कि दीप की जो बिक्री है पिछले साल से बेहतर है या कम है, कैसे बिकते हैं और कितना का बिकता है, किस तरह का क्या प्रोसेस है, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, दीप कैसे बा? दीप 30 रुपये का 50 को बा। 30 रुपया का 50 है। अच्छा, ये कितने साल से बेच रहे हैं दीप? ये तो छोटा सा तब से बेच रहे हैं। ये समझिए हमारे बाल अवस्था से, लगभग इनकी उम्र वही 10-12 साल होगी। हाँ, लगभग 10-12 साल की उम्र से ही दीप बेच रहे हैं। अच्छा ये बताइए, दीप बेचकर कितना कमा लेते हैं? सुबह से भी बेच रहे हैं, दिवाली भी है, घर नहीं जाइएगा आप? घर रहेंगे नहीं तो रहेंगे थोड़ी। कब जाइएगा घर? शाम के। अच्छा, अभी तक कितना का बिक चुका है ये दीप? अब हिसाब हम लोग थोड़ी करते हैं कितने का बेचता है। तो अभी एक आंकड़ा, अनुमान? घर जाने के बाद देखते हैं कितना यानी हमको नहीं लगता कि मतलब 2, 4, 5, 10, 20 हजार का बिका होगा, यही 2, 4, 500 रुपये का ही बिका होगा। अच्छा ये बताइए, इतना ये जो दीप बेच रहे हैं इससे आपका गुजर बस चल जाता है? हाँ, वही में दूसरा भी काम करते हैं, इसी काम से थोड़ी गुजारा चलता है। मतलब कि ये दीप बेचने से इनकी गुजारा नहीं होता है, ये दूसरा काम भी करते हैं। तो दिवाली है, सब लोग चाइनीज सामानों के ऊपर ज़्यादा फोकस किए हैं, लेकिन हम तमाम उन लोगों से यही कहना चाहेंगे कि वे लोग जो चाइनीज सामानों के ऊपर डिपेंड है, कम से कम इन गरीबों का भी ध्यान दे और इन गरीबों का भी बात सुने, है ना। दीप का जो महोत्सव है, ये त्यौहार है, अंकल जी हैं और ये मतलब समझिए कि इनकी स्थिति देख लीजिए, ये इसी के ऊपर डिपेंड है और इसके बावजूद भी इनका कोई सुनने वाला नहीं है। 100 रुपया, 50 रुपया। अब बताइए कि 20 रुपया में ये 30 दीप बेच रहे हैं। अब आप अनुमान लगाइए कितना फायदा इनको, कितना प्रॉफिट हो रहा होगा। मिट्टी खरीद कर मंगाते हैं या घर का होता है? ना, हाँ, मिट्टी बाहर से आता है।
अब बताइए, मिट्टी खरीद के मंगाते हैं, फिर गूंथते हैं, फिर पकाते हैं, फिर मेहनत इतना बावजूद तमाम बिहार वासियों से और भारत वासियों से यही कहना चाहेंगे कि कम से कम इन गरीबों का भी सुने और दीप अधिक से अधिक खरीदें और अपने घर पर दीपों का महोत्सव बनाएं। और इस चाचा को हम थोड़ा अपने तरफ से मिठाई भी देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इतना संघर्ष भरा जीवन हमको नहीं लगता कि कोई, और चाचा को हम अपने तरफ से छोटा सा उपहार, क्योंकि कोई बड़ा उपहार नहीं है, एक छोटा सा प्रयास हमारा है। चाचा ये लीजिए चाचा, आपका संघर्ष, चाचा इधर, आपका संघर्ष, आपका मेहनत, आपका ये बलिदान देकर हमको बहुत खुशी हुई, इसके लिए मेरे तरफ से मिठाई ले लीजिए। ये मेरे तरफ से आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए। आपका संघर्ष, आपका मेहनत, आपका परित्याग जो है वह मतलब एक मिसाल है देशवासियों के लिए, उन लोगों के लिए जो ये दिया नहीं खरीदकर चाइनीज सामान को खरीदते हैं और चाइनीज सामान को प्रेफरेंस अधिक देते हैं और चाइनीज सामान को सबसे अधिक खरीदते हैं। और ये छोटा सा प्रयास, हमारा छोटा सा प्रयास हम लोग का कंटिन्यू चल रहा है। जो लोग गरीब हैं, दबे तबके वर्ग के लोग हैं, जिनको कोई रोजगार नहीं है, वह इस दीप के सहारे जी रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और इन लोगों की दुख सहने का प्रयास कर रहे हैं। चाचा क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा अमलेश पंडित नाम पड़ेगा। कितना दिन से आप दीप बेच रहे हैं? कितना दिन से? अभी तो मैं बाहर रह रहा था, अब वो हमारा बाबूजी तैयार किए हैं, तो जो माल है वो खपत कर रहे हैं हम बैठ। अच्छा ये बताइए, ये जो दीप आप लोग बनाते हैं, ये दीप का मिट्टी कहाँ से लाते हैं? ये मिट्टी की अपने घर के आसपास में थोड़ी मिलता है। गांव, ये अपने गांव से दूसरे गांव में जाते हैं तो वहाँ मालूम करना पड़ता है ये मिट्टी हमारे बर्तन बनाने लायक है या नहीं है। यानी कि मिट्टी खरीद कर ही आता है? खरीद के ही आता है, ऐसा नहीं है कि अपने घर में जो मिट्टी है या अपने खेत में हम उससे ये मिट्टी खरीद कर लाते हैं, फिर इसको गूंथते हैं, बनाते हैं, फिर इसको पकाना भी पड़ता होगा? हाँ, पकाते हैं अपना घर का, जैसे चिपड़ी गोइठा गोहड़ा हो जाए, यो इन चीज़ों से, नहीं तो लकड़ी खरीदना पड़ता है। लकड़ी खरीद कर, मिट्टी खरीद कर, अपना मेहनत, कितना त्याग इसमें, कितना मेहनत है, कितना खर्चा है। मेहनत करते उतना हमारे को भरपाई नहीं होता, फिर भी अपना रोजगार दूसरा हम करते हैं तो हमारा घर का परिवार चलता है। मतलब ये बेचने से इनको कोई प्रॉफिट नहीं है? कोई प्रॉफिट मैंने अपना ये को होता नहीं है कि घर से अपना हमारे दादा परदादा करते आए तो हम भी इस रोजगार को कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पेशा है। ये आपका पेशा है, परंपरागत है, पहले से चलता आ रहा है, तो उसको इतिहास के गवाह है, हमारे दादा परदादा करते आए हैं, हम भी इस रस्म को निभा रहे हैं। बताइए कि लकड़ी खरीदना, मिट्टी खरीदना, उसको गूंथना, बनाना, पकाना, कितना मेहनत, इसके बावजूद भी इतना त्याग कर रहे हैं और ये बना रहे हैं। अच्छा चाचा, ये कितना का बेच रहे हैं आप? कितने के क्या, अभी तो 50 रुपये सैकड़ा, जो कि शहर में हमारे 1 रुपये एक दिए बिकते हैं, जो कि हम यहाँ ये 50 रुपये में 100 बिक रहे हैं। 50 रुपये के 100 पीस बेच रहे हैं। बताइए, इतना त्याग, इतना के बावजूद भी हम तमाम बिहार वासियों से यही कहेंगे कि इनका भी दुख सहिए, देखिए और इनके ऊपर भी कुछ करिए, इनके लिए भी कुछ करिए, क्योंकि ये कमाने के लिए नहीं, ये अमीर बनने के लिए नहीं, ये कोई बिल्डिंग के आलीशान महल बनाने के लिए नहीं कमा रहे हैं। ये अपना जीवन यापन करने के लिए, अपन जीवन जीने के लिए, केवल जीविका समझते हैं ना आप लोग, जीविका के लिए ये कर रहे हैं। इनसे कोई ये इनको अंबानी अडानी और टाटा बिरला नहीं बनना है, ये केवल अपने जीवन यापन करने के लिए बेच रहे हैं। ये चाचा आपको मेरे तरफ से और पूरे आपके परिवार के लिए हैप्पी दिवाली। छोटा सा मिठाई का पॉकेट, चूँकि हम लोग उतना कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका त्याग, आपका परित्याग और मेहनत देकर हमें बहुत अच्छा लगा। इसके बावजूद कि आप इतना कुछ कर रहे हैं, आपको इसमें कोई प्रॉफिट मिल नहीं रहा है, उसके बावजूद भी आप कर रहे हैं। और अच्छा ये बताइए कि उन तमाम लोगों के लिए क्या कहिएगा जो चाइनीज़ सामानों खरीदते हैं, अपने घर में लगाते हैं? अपने हिंदुस्तान में चाइनीज सामान की क्या जरूरत है? जो हिंदुस्तान है अपने एक दूसरे पर निर्भर है, तो क्या जरूरत है कहीं से सामान ले आने का? हम रोजगार धंधा अपने खुद कर लेते हैं। कोई भी जरूरत हो तो हम अपना खुद ही बना लेते हैं, कर लेते हैं, तो चाइनीज की कोई जरूरत है ही नहीं। चाइनीज सामानों की कोई जरूरत नहीं है। चाचा को भी बात समझ में आ रहा है। हम जन्मजात इंजीनियर हैं, हमारे को क्या कमी है? पर यही है, विकास नहीं हो रहा है तो हम क्या करें? हाँ, हम तो आज भी जाति प्रथा के लिए लड़ रहे हैं, जो भी हमारा फिर भी निचला वर्ग दिखाया जाता है, हम क्या करेंगे? हाँ, इनको पता है, इनको ये भी पता है कि जाति धर्म पर लोग लड़ रहे हैं, इनको ये भी पता है कि चाइनीज सामान नहीं खरीदना है,
लेकिन इसके बावजूद भी हमारे बिहार वासियों को ये बात और छोटा छोटा प्रयास हम लोग का जारी है। और छपरा में सभी लोगों को जो भी छोटे छोटे लघु उद्योग के लोग हैं, जो छोटे छोटे उद्योग करते हैं, दिया बेचते हैं, उन लोगों से लगातार हम लोग मिल रहे हैं और उन लोगों का दुख दर्द समझ रहे हैं और बिहार वासियों को इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक छोटा सा बच्चा है और ये दिया बेच रहा है। देखिए, दिखाइए दिया, दिखाइए, ये दिया बेच रहा है। बाबू क्या नाम पड़ेगा आपका? बंटी कुमार। क्या पढ़ाई करते हो? हाँ, दिया बेच रहे हो, घर नहीं जाओगे? दिवाली नहीं मनाओगे? जाएंगे कब जाओगे? शाम को। और ये कब से दिया बेच रहे हो? कल परसों से। अभी सुबह, आज सुबह कब आए? सुबह 6 बजे। छोटा सा बच्चा है जो सुबह 6 बजे आया है और सुबह 6 बजे से दिया बेच रहा है। और ये मनाएगा, चूंकि ये गरीब और तबके वर्ग के लोग हैं, इनको दिवाली भी मनाना है और पैसा भी कमाना है, चूंकि इनके पास कोई दूसरा रोजगार नहीं है। ये जीविका के लिए अपना दिया बेचते हैं और दिया बेच कर गुजर बसर करते हैं। बाबू, पढ़ाई नहीं करते हो? किस क्लास में हो? 6th स्टैंडर्ड में। 6th स्टैंडर्ड में। सरकारी स्कूल में पढ़ते हो या प्राइवेट में? प्राइवेट में। बताइए, सरकार ये दिया बेचकर ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है बेचारा। सरकारी स्कूल की अगर स्थिति सही होती तो ये सरकारी स्कूल। और ये छोटा सा बच्चा है भाई, सब संघर्ष और मेहनत देकर हमको बहुत अच्छा लगा। इस बच्चे को भी थोड़ा सा मिठाई देने का कोशिश करेंगे। और ये छोटा सा प्रयास, इस बच्चे का त्याग और प्रत्याग और मेहनत देखकर हम बहुत खुश है बाबू तुमसे। ये लो मेरे तरफ से मिठाई है तुम्हारे पूरे परिवार के लिए। हैप्पी दिवाली। तो हंस दो, हैप्पी दिवाली। हंस दो, यही मुस्कान चाहिए हम लोग को, और कुछ नहीं चाहिए बाबू। ऐसे ही लगे रहो, लेकिन पढ़ाई करो, मेहनत करो, मेहनत मन लगा कर पढ़ाई करो। किसी भी तरह कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे संपर्क करो, हर समस्या का समाधान। प्रयास लोगों के बीच बना हुआ है। दिए बेचने वाले जितने भी हैं लोग, उन लोगों से मिल रहे हैं, उन लोगों को मिठाई दे रहे हैं, चूँकि इस दिवाली के शुभ अवसर पर ये लोग अपना मेहनत कर रहे हैं। और ये छोटा सा बच्चा है, क्या नाम पड़ेगा बाबू तुम्हारा? मुन्ना कुमार। और कितना दिन से दिया बेच रहे हो बाबू? बहुत दिन से बेच रहे हूँ भैया। कैसे बेच रहे हो? 20 रुपये का 25 को बेच रहे हूँ। 20 रुपये का 25 बेच रहे हो। ये इससे आपका घर परिवार का भरण पोषण हो जाता है? जी, इसी में गौर घाट में बांटने लगता है ये दिया हुआ सब, ठीक है। 10% नीचे से मिट्टी निकाल कर बेच रहा हूँ। बताइए, इतना संघर्ष कर रहा है बच्चा, इतना मेहनत कर रहा है और इतना मेहनत के बाद भी 10-20 रुपये का 25 दिया। बताइए, इसको कहाँ प्रॉफिट हो रहा होगा? लेकिन ये कमाने के लिए नहीं, ये जीविका चलाने के लिए बेचारा अपना मेहनत कर रहा है। तुम्हारा मेहनत और परित्याग देखकर हम बहुत खुश हैं बाबू। पढ़ाई नहीं करते हो? नहीं सर, शादी हो गया है। शादी हो गया है? वही देखिए महाराज, इसे शादी हो गया लड़का का। लड़का उड़का भी है? 2 लड़का है। 2 लड़का है। चलिए, बेचारा मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, लगातार मेहनत है। इसका छोटा सा प्रयास हम लोग का है। थोड़ा मिठाई लाइए और छोटा सा मिठाई हम उसको देंगे भाई। छोटा सा प्रयास। हैप्पी दिवाली आपके लिए और आपके पूरा परिवार के लिए। कैसा लगा आपको? ठीक लगा सर। हम खुश रहो, हंस के बोलिए। जी हाँ सर। छोटा छोटा प्रयास हम लोग का जारी है और आप लोग का जो भी राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में डालिए। जय हिंद।